तो उन्होंने पूछा गणेश जी फ्री कब रहते हैं? तो हमने कहा अब ये तुम्हारे ऊपर, हमको तो मालूम भी नहीं, हम तो अपॉइंटमेंट लिए भी नहीं उनसे, तो तुम्हें ज्यादा स्मरण हो। तो किन लगे आप शंकर जी की कथा करते हो, आपको नहीं मालूम कि गणेश जी कब फ्री रहते हैं? हमने कहा गणेश जी फ्री रहने का केवल एक समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक, बैठो, बस काम हो गया। वो फ्री होकर आता है, वो बैठता है, अलमस्तता में बैठता। अब वो हमसे पूछे समय क्या है, हमने कहा देखो हमारे को तो मालूम नहीं, बस इतना जरूर जानते हैं कि ध्रुम वर्ण नाम के मेरे विनायक, जो जिनके शरीर से भक्तों के ताप मिटाने के लिए अग्नि तेज निकलता रहता है, जिनके शरीर से धुएं की भांति अग्नि प्रकट होती रहती है। हम तो उनको पहचानते हैं जो दुनिया के ताप मिटाने के लिए प्रगटा, उनके शरीर से अग्नि धुआं तेज पुंज प्रकट हुआ। वो ध्रुम वर्ण विनायक साधारण, उसका केवल नाम उच्चारण कर कर भी अगर विराजित किया जाए, वो आया स्वीकार करेगा। 10 आप अभी तक बिठा लेते थे सिद्धि विनायक आओ, मयूरेश्वर आओ, भगवान को बल्लेश्वर पधारो, आपने बुलाया, आया वो, बैठा वो, ऐसा नहीं कि नहीं बैठा, पर हमें समय का भान नहीं हो पाया। हम किस समय पर भगवान को रिझाएं? परमात्मा को रिझाने का कोई समय होता है? भगवान को तो जब तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, तब मेरे भगवान को रिझाने का प्रयास करो, वो तुम्हारे करीब में आकर बैठ जाएगा। जब तुम्हारा मन पड़े, तुम्हारी मर्जी पड़े। शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कह रहा है। एक बार ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से पूछ लिया था, ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण से पूछा, भगवान विष्णु से पूछा कि इस ब्रह्मांड में जितना आदर किसी का नहीं होता, उतना आदर महादेव का होता है। और महादेव तो स्वयं मौन रहकर रहते हैं, समाधि में तप साधना में डूबे रहते हैं, इसके बाद भी लोग उनका इतना आदर क्यों करते, इतना सम्मान क्यों करते? ब्रह्मा जी कहते हैं हम इतना देते हैं, भगवान नारायण इतना देते हैं, इंद्र इतना देते, वो इतना देते, वो इतना देते। शंकर भगवान कुछ नहीं देते। शिव जी तो केवल समय समय पर प्रदान करते हैं, इसके बाद भी उनका इतना आदर क्यों है? जो शंकर जी की शिव पुराण कहती है, वही हम आपसे भी कहना चाहेंगे, और वही इस पूरे देश राष्ट्र के हर एक नेता से कहना चाहेंगे। फ्री में अनाज दो मत दो, फ्री में कपड़ा दो मत दो, फ्री में आप सामान दो मत दो, पर राष्ट्र में 2 चीजें
फ्री होना चाहिए जो मेरे महादेव ने दी है, एक दवाई दूसरी पढ़ाई, ये फ्री होना चाहिए। खाना फ्री दोगे कि नहीं दोगे उससे मतलब नहीं है, कपड़ा फ्री दोगे कि नहीं दोगे मतलब नहीं है। जितने राष्ट्र के राजनेता हैं, और ये शब्द पुणे की इस धरा से केंद्र तक पहुंचना चाहिए कि खाना फ्री मिले चाहे ना मिले, कपड़ा फ्री मिले चाहे ना मिले, पर दवाई और पढ़ाई ये तो फ्री होना चाहिए। रख कर भी गए हैं और पूरा स्वरूप रख कर गए, और मेरे गणेश जी महाराज सिद्धि विनायक बनकर लड़की के सामने पहुंचे। सिद्धि विनायक, सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? उस असली मतलब को समझना हमें। सिद्धि विनायक का मतलब क्या है? सिद्धि विनायक क्या होता है? केवल नाम से सिद्धि विनायक हो गए, या उनके पास में सिद्धि थी, बुद्धि थी, रिद्धि थी, ये सब सिद्धि विनायक के लक्षण है? या गणेश जी के हाथ में लड्डू रखा तो सिद्धि विनायक है, कमल पुष्प पकड़े हैं तो सिद्धि विनायक है, मस्तक पर मुकुट रखा है तो सिद्धि विनायक है, या मुंबई में बैठे तो सिद्धि विनायक है, या पुणे की धरा पर बैठे तो सिद्धि विनायक है, आगरा में बैठे तो सिद्धि विनायक है? वो सिद्धि विनायक का मतलब नहीं। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है, उस मतलब को समझिए। लड़की के सामने भगवान गणेश जी पहुंच गए। पहुंचने के बाद उससे लड्डू मांगा, लड़की ने 2 लड्डू दे दिए। आज मेरा गणेश आया है, ले लड्डू खा। गणेश जी ने कहा 2 लड्डू में काम नहीं चलेगा, 4 देना पड़ेगा, 4 देना पड़ेगा। लड़की ने कहा नहीं, मेरी माँ ने कहा था 2 गणेश को देना, 2 तू खाना, आधा पानी तू पीना, आधा पानी मैं पीऊंगा। गणेश जी तुरंत उसको बातों में घुमाने लगे, और घुमाने लगे तो 2 लड्डू गणेश जी को मिल तो गए, पर 2 लड़की बड़ी चतुर थी, उसने नहीं दिए, नहीं दिए, रखे अपने पास। अब गणेश जी महाराज ने उसके जो 2 लड्डू खाए, उस लड्डू से गणेश जी ने जब आधा पानी पिया, ऐसा पेट भरा गया। गणेश जी ने उसी समय उस लड़की से कहा, तू मांग, तुझे क्या चाहिए, तू मांग ले, तुझे क्या चाहिए। लड़की विचार कर रही है, घर मांगू, वर मांगू, पैसा मांगू, गाड़ी मांगू, बंगला मांगू, दौलत मांगू, कि गणेश जी कोई मांग लूं। लड़की विचार कर रही है। विचार करते 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 ब्रह्म मुहूर्त हो गया, सुबह हो गई। गणेश जी ने उस लड़की से कहा, तू मांगेगी नहीं? तो गणेश जी ने जब कहा तू मांगेगी नहीं, तो लड़की कहती है मैं विचार तो करूं ना, पहले मांगूंगी क्या, पहले विचार तो करूं। इतनी देर में गणेश जी ने कह दिया, तू मेरे सामने बैठकर विचार कर रही है, जो तूने विचार करा, जो जो तेरे मन में आया, सब तुझे प्रदान किया, सब। इसको कहते हैं सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक का मतलब क्या होता है? सिद्धि विनायक मंदिर की सीढ़ी पर जब चढ़ो, अंदर प्रवेश करो, फालतू की बात बंद हो जाना चाहिए। तुम्हें गणेश जी के सामने, सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये भी नहीं कहना कि साहब मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक के सामने जाकर ये नहीं कहना कि मेरा ये काम कर दो। सिद्धि विनायक की सीढ़ी पर चढ़ो, अंदर मंदिर में प्रवेश करो। तुम जो सोचते जाओगे, बस सोचते सोचते तुमने 2 लड्डू बाबा को समर्पित कर दिए विनायक को, समझ लो तुम्हारा 2 लड्डू में पूर्ति है।